ये कहानी है जौनपुर नामक एक राज्य की, जिसमें बहुत ही खूबसूरत राजमहल बना हुआ था। उसकी सुंदरता को देख के सब आकर्षित हो जाते थे, मगर वहीं दूसरी ओर उस महल की सुंदरता में कई गुमराम राज छुपे हुए थे, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। उस रहस्य के बारे में राजा चंद्रगुप्त को भी मालूम न था, परंतु उस समय के कुछ पुराने वफादार ऐसे भी थे जिनको उस रहस्य के बारे में मालूम था। परंतु कहते हैं ना, सत्य छुपाए नहीं छुपता। एक बार कुछ पुराने वफादारों के मुंह से यह रहस्य की बात निकल आती है, जिसे सुनते ही राजा कहता है, कैसा रहस्य? तुम किस रहस्य के बारे में बात कर रहे थे? तो सिपाही कहता है, महाराज, ये वो रहस्य है जो आपके पूर्वजों ने भी आपसे छुपाया। ये रहस्य आपके दादा श्री जगवीर राणा के ज़माने का है। आपके दादा जगवीर राणा के वफादार यानी हमारे पूर्वजों ने बताया, इस महल में एक खुफिया दरवाज़ा है जिसे भूतिया दरवाज़ा भी कहा जाता है। उस भूतिया दरवाजे में हजारों नहीं लाखों रहस्य छुपे हुए हैं, और इस रहस्य के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। महाराज, वह बहुत ही डरावना है। आज तक उसके पीछे कोई न गया। जब से आपके दादाश्री ने उसको बंद कराया है, किसी की हिम्मत ना थी कि उस दरवाजे के अंदर जा सके। लेकिन आज भी उसकी तरफ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर राजा कहता है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? परंतु महाराज, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। मेरे पूर्वज बताते हैं कि उस दरवाजे की तरफ जो भी गया है वो वापस ना आया। वो बहुत खतरे वाली जगह है महाराज। ना तो मैं खुद जाऊंगा, ना आपको लेकर जाऊंगा। इस पर राजा कहता है, क्या तुम अपने महाराज का आदेश ठुकरा रहे हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। चलें, मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा, मगर ध्यान से, वह बहुत ही खतरनाक है। फिर राजा उस सिपाही के साथ उस भूतिया दरवाजे के लिए निकल जाता है। वह उस रास्ते के लिए सफ़र तय कर ही रहा होता है, तो महल में भी कुछ नई नई चीज़ें देखने को देखता है। इससे पहले उसने वो कभी ना देखा। उसमें उसके पूर्वजों की भी मूर्तियाँ बनी हुई थी। उसके महाराज की भी मूर्ति सिंहासन पे रखी गई थी। अचानक उसके सामने एक इंसान प्रकट होता है, जिसे देखते ही राजा एकदम चकित हो जाता है और सोचने लगता है, ये इंसान अचानक सामने से कैसा आया। तो इसके बाद उस सामने वाला इंसान कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? राजा कहता है, मैं उस बंद दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनते ही वो कहने लगता है, मूर्ख, वो कोई घूमने की जगह नहीं है जिसका मुआयना करने तुम जा रहे हो। वो एक भूतिया दरवाज़ा है। एक भूतिया दरवाज़ा है जिसकी तरफ जो भी गया वो वापस ना आया। इसे सुनकर राजा कहने लगता है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे महल में ऐसा भी दरवाज़ा है जिसकी तरफ जो गया वो वापस ना आया? पहले तो आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? यह सुनकर वह हंसने लगता है। फिर अचानक से वह गायब हो जाता है, जिसे देखते ही राजा बौखला जाता है और वह उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। उसके बढ़ते कदम उसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में ही बहुत ही भयानक जगह हो। राजा को बार बार उस व्यक्ति का ख्याल आ रहा था जो उसके सामने अचानक प्रकट हुआ और अचानक ही गायब हो गया। इस पर वह अपने सिपाही से कहने लगता है, क्या तुम सच कह रहे थे या ये कोई मजाक है? तो सिपाही कहता है, महाराज, मेरी क्या ज़रूरत जो मैं अपने महाराज से मजाक करूं? ये तो मेरे पूर्वजों ने बताया। अगर ये बात गलती से मेरे मुंह से आज ना निकलती तो ये
वहाँ कसम कतई मेरे ज़बान पर न आती। इत्तफ़ाक़न वाली बात, आपको ये बात पता चल गई और मुझे मजबूरन आपको उस दरवाज़े की ओर ले जाना पड़ रहा है। महाराज, यकीन जाने वो बहुत ही ख़तरनाक जगह है। आपने अभी-अभी देखा कि कैसे एक इंसान सामने आया और अचानक से गायब हो गया। महाराज, ये कोई इंसानी काम तो नहीं हो सकता, यकीनन वो कोई शैतानी काम ही होगा। इस पर राजा कहता है, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन ये बात परंतु ये बात अगर किसी को ना पता चले तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद राजा और उसके सिपाही बगैर कुछ सोचे समझे वापस अपने महल की तरफ लौटने लगते हैं। जब वह अपने महल का रास्ता तय करते हैं तो राजा को पीछे बातें याद आने लगती हैं। फिर वे महल में आकर एक दूसरे से बात कहने लगते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारे महाराज यानी हमारे दादाश्री ने कोई दरवाज़ा बंद कराया जो इतना भयानक है? मैं चाहता हूँ कि अब उस दरवाज़े को कभी ना खोला जाए, क्योंकि जब मेरे दादाश्री ने उसको बंद कराया है, उस रहस्य की बात को छुपाया है, तो यकीनन इसमें प्रजा और हम सब के लिए ही भलाई की बात होगी। दरबान, तुम भी कोशिश करना कि जो बात तुम्हारी आज गलती से मुँह से निकली, वह बात कतई ना निकले और ना इस राज को कोई दोबारा जानने की कोशिश करे। जो छुप गया वही राज है, जो खुल गया वो बर्बाद है। भूतिया दरवाजा।